दोस्तों अभी तक मैंने आपको विज्ञान पेपर के लिए इतने ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। लेकिन दोस्तों मैंने सोचा इस अंतिम समय में भी आपके लिए एक वीडियो लाई जाए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और 2 बजे आज आपका पेपर है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपका स्कोर विज्ञान में काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों जैसे आपने तैयारी की है, जैसे आपने मेहनत की है, वैसा ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम इन क्वेश्चनों को भी याद कर लेते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो दोस्तों ऐसा मत सोचना कि ये पेपर आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन दोस्तों इसमें से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों आप राइटिंग पर मत जाना। तो दोस्तों जल्दी जल्दी में मैंने पेपर तैयार किया है, इसलिए दोस्तों ऐसी राइटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सक्रिय ए धातु जो वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है, वह है फास्फोरस। तो दोस्तों इसको याद कर लेना। यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण दोस्तों यहाँ पे शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका भी आपसे पूछी जाती है जिसका नाम होता है पीपीएलओ। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म तो नहीं आएगी, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, जिसमें आपको सत्य है तो टी, असत्य है तो एफ से प्रत्यय। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है, यह सत्य है। स्नेहक लगाकर घर्षण को बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 5 स्नेहक लगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्नेहक लगाकर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है? नहीं, स्नेहक लगाकर घर्षण को नहीं बढ़ाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6 ध्वनि का निर्वात में संचरित नहीं हो सकती? ट्रू, हाँ सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह सूत्र आपको याद करना है, इसे आप स्क्रीन पर देख लीजिए। तो जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूं। विद्युत लेपन विधि किसे कहते हैं? इसके 2 उपयोग लिखिए। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत विक्षेपित करने की विधि को विद्युत लेपन विधि कहते हैं। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसका उपयोग, पहला उपयोग क्या है कि मूल धातु का संसारण से बचाने के लिए, किसी धातु को आकर्षण तथा महंगा प्रतीत कराने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भूकंप मापने वाले स्केल का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका नाम होता है रिएक्टर स्केल। तो आवृत्ति का मापन किससे करते हैं? किस में होता है? हर्ट्ज में। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते हैं? यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहते रहें तो, यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें तो उस क्षेत्र में वर्षा कम होगी, बाढ़ भी अधिक आएगी, उस क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर नीचे जाएगा, वायु की आर्द्रता घटेगी, प्रदूषण बढ़ेगा, वन्य प्राणी तथा वन्य पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तथा अंततः जीवन संभव नहीं होगा। तो दोस्तों आपको भी आप क्वेश्चन नंबर 11 दो बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेशों को बताइए। इस तरह आपको चित्र बनाना है सिंपली, और यहाँ पे नाइट्रोजन का चित्र आपको देकर जाना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है? जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और इस उत्तर को याद कर लेना, ये आप उस आंसर में डाल देना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। यूकेरियोटिक्स तथा प्राकेरियोटिक्स में अंतर। यूकेरियोटिक्स, इसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है तथा केंद्रक झिल्ली होता है। और प्राकेरियोटिक में क्या होता है कि इनमें केंद्रक सुसंगठित नहीं होता तथा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। दूसरा है कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं, कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते। इसमें उदाहरण है प्याज की झिल्ली, इसमें गुणसूत्रों का अभाव होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कारण बताइए कि साइकिल व कार के टायरों को खुरदरा क्यों बनाया जाता है? टायरों की सतह को खुरदरा बनाने में से घर्षण बढ़ जाता है, जिससे टायर सड़क के साथ पकड़ अच्छी हो जाती है और वाहन को फिसलने से रोका जा सकता है। यहाँ पे आगे है क्वेश्चन नंबर 18 कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है। कोई 2 जानकारियां लिखे। कृत्रिम उपग्रह से हमें मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह से सुदूर संवेदन प्राप्त किया जाता है।